हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दिसंबर 2020 से इन ओंटारियो इन कनाडा जो घर के प्राइस हैं थोड़े थोड़े स्पाइक होने लग गए थे। अभी नवंबर चल रहा है, राइट? दिसंबर में प्राइसेस अप हुए, इट वेंट अप एंड अप एंड अप एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस लास्ट मंथ थोड़े से लोगों ने बोला कि प्राइसेस डाउन होंगे, मार्केट क्रैश होगी, गवर्नमेंट गोना डू समथिंग। वेल, उसका असर हुआ था फॉर अ मंथ और सो मार्केट स्टेबल हो गई थी। बट नाउ अगेन आफ्टर द इलेक्शन फेज इज गॉन, everything is sorted, the prices has gone up again and they're still going as high. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोग बोलते हैं कि प्राइजेस इतने ऊपर हो रहे हैं, प्राइजेस डिसाइड कौन करता है? तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि प्राइजेस कौन डिसाइड करता है, हु सेट्स द प्राइस ऑफ द हाउस। सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोगों को लगता है रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, दे आर बूमिंग अप द प्राइस, दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस। और रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं बिल्डर के घर इतने महंगे हो गए हैं, एक डोमिनो इफेक्ट हो गया, हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। तो बेसिकली इसको आज हम सॉर्ट करेंगे एंड मैं आपको अपने व्यूज बताऊंगा कि व्हाट आई थिंक एंड हु डिसाइड्स द प्राइस, होता कैसे है। सबसे बड़ा एक मिथ है, लोगों को लगता है रियल्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्राइस प्रॉपर्टी का स्पाइक कर देते हैं जिससे कि उनकी कमीशन ज़्यादा बने। गाइस, ओके, लॉजिकली कमीशन ज़्यादा बनती है, आई एग्री, बट डूइंग वन डील वर्सेस 3 डील्स इन अ मंथ, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? ऑब्वियसली you cannot just fill up yourself by doing one deal. So even for the real estate agents, having a stable or a decent market is good for us too. But it's pure about supply and demand, what is going on in the market right now. जो भी घरों के प्राइस होते हैं वो अप्रेजल्स के थ्रू डिसाइड होते हैं। तो हर बैंक्स के पास कुछ अप्रेजर्स होते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं, जिन पर लाइसेंस होता है, जिन लोगों के पास, दे कम टू योर हाउस और दे इवन लुक एट द हाउस एंड दे डिसाइड द प्राइस ऑफ द हाउस एंड दे सेट द वैल्यू। उससे पहले मैं बात करूंगा, काफी लोग आते हैं, काफी बार जाते हैं, दे से ओके वी चेक द सिटी ने जो असेस करा उसका प्राइस तो 770 समथिंग है ऑन द सिटी वेबसाइट, द असेसमेंट ऑफ द टैक्स असेसमेंट वैल्यू ऑफ द हाउस, देन व्हाई द हाउस इज बीइंग सोल्ड डबल द प्राइस? तो पहली बात, जो सिटी का असेसमेंट होता है दैट इज जस्ट अ गेस वर्क, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ना उस प्राइस के बेस पे कोई घर लिस्ट करता है, ना ही उसी प्राइस के बेस पे कोई घर खरीदता है। दैट प्राइस इज बाय अ सिटी जस्ट टू सेट द वैल्यू ऑफ द टैक्सेस। सो दैट वैल्यू इज जस्ट अ गेस वर्क, डू नॉट कंसीडर, उस वैल्यू को तो कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। और जो गेस वर्क होता है सिटी का, उस केस में सिटी का कोई भी पर्सनल घर पे आके ना फिजिकल स्ट्रक्चर देखता है, ना शेप ऑफ द हाउस, ना मैकेनिज्म ऑफ द हाउस, दे चेक नथिंग, they sit in an office and they just guess the value by the region of the house so they can put up the taxes on the house. So that price is out of the picture. So ये एक ऐसा प्राइस है जिसको कोई कंसीडर नहीं करता, ना ही खरीदते हुए ना ही बेचते हुए। So now we'll talk prices डिसाइड कैसे होते हैं। There are two ways to set the price. पहला तो होता है कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच जो जनरली प्रोसेस यूज करा जाता है वो नए घरों में करा जाता है, विच इज प्री कंस्ट्रक्शन। पुराने में भी यूज करते हैं, बट कैसे करा जाता है, आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट अबाउट इट। तो लॉट वैल्यू देखते हैं, लॉट वैल्यू के साथ दे चेक द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, विच मीन्स आपका मटेरियल कितने का है। सो लॉट वैल्यू प्लस द मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस, ऑन दैट बेसिस दे सेट द वैल्यू ऑफ द हाउस। तो जो पुराने घर होते हैं उसमें ये अप्रोच कैसे यूज करी जाती है, जैसे कोई घर है, एक जनरली जो घर का इफेक्टिव एक एज देखी जाती है, लेट्स सपोज 50 ईयर्स, राइट? सो घर का लॉट का वैल्यू एंड वो कितना पुराना है, उसमें कितनी चीजें डिटोरेट हो चुकी हैं, दैट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हाउस एंड उसकी वैल्यू करी जाती है। तो यूज घरों में कॉस्ट अप्रोच कैसे यूज हुई? लॉट वैल्यू, लेट्स सपोज 2 घर एक साथ बने हैं, लॉट वैल्यू दोनों की सेम रहेगी अगर दोनों का लॉट साइज सेम है। अब एक घर है, दोनों घर 50 साल पुराने हैं, एक घर इट्स नॉट नो वर्क हैज बीन डन एट ऑल, ना उसकी रूफ चेंज हुई है ना फ्लोरिंग, और एक घर की रूफ एंड फ्लोरिंग एंड विंडोज वगैरह चेंज हुई है। तो ऑब्वियसली जो घर में रेनोवेशन करी हुई है, ज़्यादा काम करा गया, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो लॉट प्लस द इफेक्टिव एज, लाइक 50 साल तक वो घर कितना उस पर रिक्वायरमेंट नहीं है, कितनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑन दैट बेसिस कॉस्ट अप्रोच इज सेट। अब आता है सेकंड वे। सेकंड वे जो रियल्टर्स भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द CMA, विच इज कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस, विच मीन्स जितने सिमिलर घर उस स्ट्रीट और उस नेबरहुड में बिके हैं, द मोस्ट रिसेंट हाउस। फॉर एग्जाम्पल, आपने डबल कार गैराज घर सेल पे लगाना है, राइट? यू वांट टू लिस्ट दैट हाउस, बट आपकी ही स्ट्रीट पे सिंगल कार गैराज घर बिका है,
तो उस केस में क्या होगा, लॉट का वैल्यू देखा जाएगा और उसमें अपग्रेड, जैसे लेट्स सपोज सिंगल गैराज टू डबल कार की हम बात करते हैं, 50,000 का डिफरेंस है, तो आपका जो प्रॉपर्टी होगा डबल कार गैराज, दैट इज अ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, एंड जो दूसरी प्रॉपर्टी सिंगल कार गैराज से आप कंपेयर करो, दैट्स अ कंपेरेबल। तो वो कंपेरेबल प्रॉपर्टी लेट्स सपोज मिलियन की बिकी है एंड आपका डबल का गैराज है, तो जितना आपका जो साइज का डिफरेंस होगा प्लस जो आपका डबल कार गैराज के प्रीमियम्स होंगे, वो उस सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू पे विच इज $1 मिलियन में प्लस करा जाएगा, विच डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ ए डबल कार गैराज का। एंड सिमिलर केस में क्या होता है, अगर आपके दो सेम घर हैं, लेट्स सपोज दोनों सिंगल कार गैराज घर है, डिटैच घर है, बट जो प्रॉपर्टी पे आप इंटरेस्टेड हो और जो रिसेंटली बिकी है, उसमें एक वॉशरूम लेस है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें एक वॉशरूम एक्स्ट्रा है, तो उस वॉशरूम की वैल्यू उस कंपैरेबल प्रॉपर्टी में ऐड करी जाएगी, जिससे कि आपके सब्जेक्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकलेगी। सो दिस इज द बेसिक वे जिससे मार्केट में प्राइसेस डिसाइड होते हैं। अब आता है डिफरेंस कि आप सीएमए करते हो। रिसेंटली व्हाट इज हैपनिंग इवन विद मी, आई डू इन सीएमए, ओके, आई सेल to my client, Mr. Buyer, this property is worth 750, but we put an offer, but the property goes for 800,000. तो उस केस में क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्टिवली दैट इज अ सब्जेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप बायर हो, आपको एक घर लेना है जो एक स्पेसिफिक स्कूल और नेबरहुड में है, एंड यू रियली आर डेस्परेट टू बाय दैट हाउस, तो एंड आपका जो कैपेसिटी है, यू कैन गो अप टिल 8 फॉर एग्जांपल, राइट। आपने घर देखा, घर लगा हुआ है 6 का, आप रियल्टर्स को बोलते हो, रियल्टर आपका जो भी हायर करोगे वो सीएमए करता है, मार्केट का एनालिसिस करता है, वो कहता है ओके जो नेबरहुड में घर बिका सिमिलर, अकॉर्डिंग टू दैट ये घर 780 का जाएगा, घर लगा हुआ है 6 का, बट आपका बजट 8 तक का है, राइट, दैट्स योर अलाउंस। तो ऑफर्स आते हैं उस प्रॉपर्टीज पे, अब डिपेंड करता है कितने ऑफर्स, कितने इंटरेस्टेड बायर्स हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, तो इन दैट केस यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा वैल्यू टू दैट हाउस। सो विच मीन्स जो घर 780 का वर्थ था, आप उसका 8 पे कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव वैल्यू, बिकॉज यू रियली वांट टू बाय द हाउस इन दैट नेबरहुड, मे बी कोई और बायर है, उसको उस नेबरहुड में डेस्परेशन नहीं है खरीदने की। तो सिमिलर मेरा पर्सनल केस क्या हुआ था, व्हेन वी वर बाइंग द हाउस, हमें घर चाहिए था जो बैकिंग ऑन टू ग्रीन स्पेस है, एंड व्हेन आई पुट एन ऑफर फॉर माय हाउस, एक और ऑफर साथ में आया था, but I paid extra, a lot of money extra than the other person who put an offer, तो प्राइस बढ़ गया, बट आई वॉज डेस्परेट टू बाय द सेम हाउस, तो वो मेरी सब्जेक्टिव वैल्यू थी। तो इन दैट केस प्राइजेस आर बीइंग डिसाइडेड बाय द बायर एंड ऑल्सो द डिमांड और द सप्लाई इन अ मार्केट। तो इसमें रियल्टर्स व्हाट दे डू, दे कैन गाइड यू द कंपैरेटिव एनालिसिस, एंड देन इफ यू आर अ बायर हु रियली वांट्स टू बाय इन दैट रीजन, so you pay the price for the house. So just to end the video, so the prices decide होते हैं, first thing appraisal होते हैं बैंक्स के, they decide the value of the house, and moreover you do the comparative houses आप देखते हो आसपास, that is another way to decide the house, and उसके ऊपर जो top of the house over expensive बिक रहे हैं या it's going beyond what you expected, then it's the subjective value in the buyer's head. So this is what is happening in the market right now, but it doesn't mean that you won't get a house of your choice. There's so many potential regions where you can still buy affordable houses. So sit down with your real estate agent, tell what you need and tell what areas you are more free to move around, and they can certainly help you out that. Thank you for watching it, you guys. If you have any questions or concerns, please ping me on my Instagram with the link will be given below. Thank you.